नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी चैनल पर नक्षत्र सीरीज चल रही है। उसमें हम एक के बाद एक करके हम श्रवण नक्षत्र तक बात कर चुके हैं। आज हम उस नक्षत्र की बात कर रहे हैं जो आंतरिक लय, संगीत, समृद्धि और ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक माना गया है। और यह नक्षत्र जो महाभारत के भीष्म पितामह से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। तो यह नक्षत्र भीष्म पितामह से कैसे जुड़ा हुआ है, इस नक्षत्र के कौन देवता है और इस नक्षत्र के जातक कैसे होते हैं, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। यह नक्षत्र का नाम है धनिष्ठा नक्षत्र। यह नक्षत्र बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले नक्षत्र यानी श्रवण नक्षत्र के साथ उसके साथ जुड़ा हुआ भी है। ये किस तरह से जुड़ा हुआ है ये भी हम इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो आधा मकर राशि में आता है और आधा कुंभ राशि में आता है। 4 पद में से 2 पद मकर में, 2 पद कुंभ राशि में, तो दोनों राशि में यह बटा हुआ नक्षत्र है। अब सबसे पहले हम इस नक्षत्र के नाम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। धनिष्ठा शब्द का जो अर्थ है, कई लोगों ने इसका जो मीनिंग निकाला है वो है धन प्लस इष्ठा, यानी कि जो धन जो स्थिर है, इष्ठा का मतलब है होता है स्थिर, और धन यानी जो धन में स्थिर हो उसको धनिष्ठा कहलाता है। इसलिए इस नक्षत्र को कई लोगों इसको बोलते हैं कि बहुत ही पैसे देने वाला नक्षत्र है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इसका वैदिक जो गहन यह है या वैदिक व्याख्या कुछ इस तरह से है कि धन का अर्थ है ध्वनि यानी साउंड, और निष्ठा का अर्थ है स्थिरता, स्टेबिलिटी, यानी जो स्टेबल साउंड है, जो स्थिर ध्वनि है, यही इसका अर्थ होता है। धनिष्ठा का जो वास्तविक अर्थ है वो है स्थिर ध्वनि, स्टेबल साउंड। और यही कारण है कि इस नक्षत्र का जो प्रतीक है वो है डमरू। कई जगह पर इस नक्षत्र के प्रतीक ड्रम को भी कहा गया है, ढोल या नगाड़े को भी कहा गया है। जो ये डमरू है यह लयबद्ध ध्वनि और ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतिनिधित्व करता है। ध्वनि न केवल कानों से सुनी जाती है किंतु यह सर्जन की जड़ भी कहलाती है, क्योंकि ध्वनि सबसे पहले आकाश में कंपन उत्पन्न करती है और वहीं से ब्रह्मांडीय सर्जन प्रारंभ होता है और फिर उसमें से ही पंचतत्व भी उत्पन्न होते हैं। इसीलिए धनिष्ठा वही है जो स्थिर ध्वनि की नींव पर टिका हुआ है। अब हम समझते हैं कि जो इसके पीछे का जो नक्षत्र था श्रवण, तो श्रवण और धनिष्ठा का संबंध क्या है। श्रवण का जो नक्षत्र था, श्रवण नक्षत्र, उसका जो हमने अर्थ बताया था कि जो सुना गया है, सुनने वाला नक्षत्र, और धनिष्ठा का जो अर्थ होता है जो सुनी हुई बात है या सुनी हुई चीज है उसको अभिव्यक्त करना। यानी दूसरे अर्थ में ये भी कह सकते हैं कि श्रवण जो है वो ज्ञान ग्रहण करता है या ज्ञान ग्रहण करने का हमें सिखाता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र वही ज्ञान का क्रियात्मक प्रयोग कैसे करना है वो हमें सिखाता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग ये भी है धनिष्ठा का कि जो बहुत सर्वाधिक सुना जाता है, यानी जिसकी बोलते हैं ना देसी लैंग्वेज में, जिसकी तूती बजती है ज्यादा, यानी जिसका एक नाम प्रसिद्ध होता है। जो लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका एक सुना जाता है, उनकी बातें सुनी जाती है, उनकी हर चीज सुनी जाती है। तो इसीलिए प्रसिद्ध होना या प्रसिद्धि प्राप्त करना, लोगों में एक अलग पहचान बन जाना, यह भी एक धनिष्ठा बताता है। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने की शक्ति देता है। यह नक्षत्र कर्मशीलता, कार्य की पूर्ति और व्यवहारिकता का प्रतीक है। मैंने कहा इस नक्षत्र का वैकल्पिक नाम जो है यह है श्रविष्ठा। तो यह नक्षत्र ध्वनि की दिव्यता और ध्वनि की दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। अब हम इस नक्षत्र के देवता के बारे में बात करेंगे। इस नक्षत्र के देवता अष्टवसु कहे गए हैं।
ये 8 वसु, अष्ट वसु जो है वो सर्वोच्च दिव्यता की शक्तियां हैं, जो ब्रह्मांड के मूल तत्वों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अष्टवसु कौन है? तो इसकी मैं बात करूं तो सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने का प्रयास करूं तो ये अष्टवसु में 5 जो मुख्य हमारे तत्व है, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हो गए। अब उसके साथ सूर्य, चंद्र और ध्रुव, ये मिला के 8 हो गए। तो ये 8 जो है मुख्यतः यही अष्टवसु है। इसमें जो ध्रुव है वो स्थिरता और ब्रह्मांड की चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी है वो भी स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। जल है वो पोषण देता है। अग्नि है वो ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। वायु है वो हमें गति प्रदान करता है। आकाश है वो हमें अंतरिक्ष देता है। सूर्य है वो चेतना देता है और चंद्रमा है वो मन देता है। तो ये अष्टवसु जो 8 देवता है, ये सामूहिक रूप से इस नक्षत्र के देवता कहे गए हैं। इसका जो देवता का मंत्र है वो भी है ओम वसुभ्यो नमः, ये है। और यह जो है सविता यानी सूर्य नारायण की प्रेरणा से ये वसु संपूर्ण ब्रह्मांड में पवित्रता, जीवन, ऊर्जा और संतुलन बनाए रखते हैं। यह जो वसु है ये मूलतः पृथ्वी के पारिस्थितिकीय कारकों के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने कहा अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सब पंचमहाभूत है। और ये पंचमहाभूत हम सब पृथ्वीवासी महसूस करते हैं। तो इसीलिए पृथ्वी को भी ये पंचमहाभूत से जुड़ी हुई है और सूर्य चंद्र की रोशनी भी मिलती है। इसलिए पृथ्वी को भी वसुधा या वसुंधरा कहा गया है। यानी जो वसु है वो वसुओं को धारण करने वाली या वसुओं द्वारा संचालित या वसुओं द्वारा सुरक्षित जो है वही है वसुधा या वसुंधरा। जो इन वसुओं का या वसुओं की शक्ति का भंडार है, पृथ्वी जो है वो ये अष्टवसु की शक्तियों का भंडार है। इसीलिए ये जो वसु है न केवल भौतिक धन के रक्षक हैं बल्कि सूक्ष्म रूप से हमारे जीवन, स्वास्थ्य, प्रकाश और चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसका पालक भी करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र को मैंने कहा कि श्रविष्ठा नक्षत्र भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि पंच महाभूतों की पूर्णता। ये जो भूतानी शब्द है पंच महाभूतानी, तो पंच महाभूत होता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसलिए ये प्रयुक्त किया जाता है। तो वसुगण इन तत्वों को सक्रिय करते हैं और संतुलित रखने में सहायक रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये अष्ट वसु की या वसुगण क्यों? तो मैं आपको थोड़ी बात बता दूं कि हमारे वैदिक ग्रंथों में देवताओं को विभिन्न गणों में विभाजित किया गया है। जैसे हमारे आदित्य गण होते हैं तो 12 आदित्य गण होते हैं जो समय एवं नैतिकता के अधिष्ठाता है। रुद्र गण तो 11 रुद्र कहे गए हैं जो प्राण ऊर्जा के रक्षक है। मारुत गण या मरुत गण तो वो 49 है जो वायु तत्व के देवता है। फिर विश्व देवगण जिसको 33 या 33 करोड़ देवता भी कहा जाता है, वो सार्वभौम देव है। उसी तरह ये वसुगण भी है, वो 8 देवता है जो प्रकृति और भौतिक शक्तियों के देवता है। अब ये जो अष्टवसु है, ये अष्टवसु जो है वो अष्टभूति के साथ भी जुड़े हुए हैं। यानी 8 प्रकार की सिद्धियां जो हम कई सोशल मीडिया में या कोई टीवी सीरियल में भी हम जान चुके हैं। जो ये 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास प्राप्त थी, ये सिद्धियां भी कहीं ना कहीं धनिष्ठा से जुड़ी हुई है। ये एक्चुअली सिद्धियां भी लक्ष्मी स्वरूपा सिद्धियां है और ये जो 8 प्रकार की दैविक सिद्धियां हैं उसके प्रतीक भी ये अष्टवसु है। और ये सिद्धियां कौन सी है? अणिमा यानी सूक्ष्मतम रूप धारण करना, लधिमा यानी हल्कापन, महिमा यानी विस्तार कर लेना,
ईशित्व यानी नियंत्रण करने की शक्ति, वशित्व यानी दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति, प्रकाम्य यानी इच्छा पूर्ति की शक्ति, कामवसायिता यानी इच्छाओं की समाप्ति कर देना, और सर्व काम सिद्धि यानी समस्त इच्छाओं प्राप्त करने की सिद्धि। तो धनिष्ठा नक्षत्र इन सभी गुणों के सामूहिक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में देखा जाता है। अब हम आते हैं कि इस नक्षत्र के साथ मैंने पहले कहा कि भीष्म पितामह जुड़े हुए हैं, तो आइए हम इस नक्षत्र की स्टोरी सुन लेते हैं। आपने महाभारत की कथा में सुना होगा या देखा होगा कि ये जो अष्टवसु है, ये 8 भाई अपनी पत्नियों के साथ मतलब घूम रहे थे। तब उन्होंने रास्ते में वशिष्ठ ऋषि का आश्रम देखा। वहाँ पे उन्होंने एक सुंदर कामधेनु गाय देखी, और वो गाय उनको ले जाने की इच्छा हो गई कि हम ये गाय चुरा के ले जाते हैं। उस वक्त वशिष्ठ मुनि अपने आश्रम में नहीं थे, तो 7 भाइयों ने मना किया, एक भाई नहीं माना, और वो है कि जो आकाश तत्व थे, आकाश वसु थे, वो नहीं माने कि नहीं, मुझे तो ये गाय लेनी ही है। बाकी के भाइयों ने बोला कि हमको नहीं लेनी, ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो नहीं माना और वो गाय लेके 8 भाई निकल गए। तो जब वशिष्ठ ऋषि वापस आए आश्रम में, तो उन्होंने देखा कि उनकी गाय की चोरी हो गई है। तो वो आंख बंद करके ध्यान में बैठे और उन्होंने चेक किया कि कौन मेरी गाय को चुरा के ले गया है। तब उन्होंने देखा कि 8 भाई, ये अष्टवसु, मेरी गाय को चुरा के मेरे आश्रम से ले गए हैं। इसीलिए उन्होंने 8 भाइयों को श्राप दे दिया कि आप जाओ, मृत्यु लोक में जन्म लोगे और वहां की पीड़ा भुगतोगे। तो वो 8 भाई वशिष्ठ मुनि के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि हमें क्षमा कर दीजिए और ये आपका श्राप वापस ले लीजिए। तो 7 भाइयों ने तो रिक्वेस्ट किया कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो मना किया था, हमने उसको समझाने का प्रयास किया था, किंतु ये नहीं माना हमारा एक भाई, तो इसलिए हमें क्यों शाप में घसीट रहे हैं, गलती इसकी है, हमारी गलती नहीं है। तो वशिष्ठ मुनि ने फिर बोला कि कोई बात नहीं, श्राप तो हो चुका है, इसलिए आपको पृथ्वी लोक में जन्म तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन आप 7 भाइयों को तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इसने जो गलती की है उसको भुगतना पड़ेगा। और वहां से स्टोरी आगे बढ़ती है कि जो हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु थे, उनको माँ गंगा के साथ प्रेम हो गया और उनके साथ विवाह करना चाहते थे, और गंगा ने शर्त रखी कि मैं विवाह तो करूंगी, किंतु मुझे कभी किसी के बारे में कोई प्रश्न मत करना। शांतनु राजा ने हाँ कर दी और उनके विवाह हो गए और पहला बच्चा पैदा हुआ। शांतनु महाराज तो खुश हो गए कि मेरा बेटा पैदा हुआ, लेकिन गंगा ने उस बेटे को तुरंत नदी में डुबो दिया और मार दिया, बहा दिया। तो शांतनु राजा कुछ नहीं बोल सके, क्योंकि गंगा ने बोला था कि आप कुछ भी प्रश्न करोगे तो मैं चली जाऊंगी। उसके बाद दूसरा बेटा हुआ, उसको भी ऐसा कर दिया, तीसरा हुआ, उसको भी बहा दिया। ऐसे करते करते 7 बच्चे बहा दिए, और 8वां बच्चा भी वो जब पैदा हुआ और उसको भी वो नदी में बहाने ले गई, तब शांतनु महाराज से रहा नहीं गया और उन्होंने उसको रोक लिया। तब उन्होंने बोला कि आपने मेरे को क्यों प्रश्न पूछा। शांतनु महाराज ने पूछा कि ऐसा तू क्यों कर रही है, मेरे बेटों को क्यों तू पानी में बहा दे रही है, मार रही है। तब वो रुक गई और बोली कि अब मेरा जाने का वक्त हो गया है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन इस बेटे को साथ में लेके जा रही हूँ, शिक्षा पूरी होने के बाद आपको आपका बेटा लौटा दूंगी। और वही बेटा, जो उसका ओरिजिनल नाम था देवव्रत, और वो पितामह भीष्म कहलाया। ये स्टोरी इसके साथ जुड़ी हुई है। और पितामह भीष्म जो है वो अष्टवसु का, जो 8 वसु में से एक वसु जो पृथ्वी लोक में अवतार लेके आए थे। तो इस तरह से यह नक्षत्र पितामह भीष्म के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप इस नक्षत्र के जातकों के गुण स्वभाव को समझने के लिए पितामह भीष्म के चित्र को हमारे दिमाग में, या उस कैरेक्टर को भी हमारे दिमाग में रखेंगे तो भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम इस नक्षत्र के जातकों के गुण स्वभाव के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं कि सबसे पहले इस नक्षत्र वाले जातक धैर्यशील होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। इस नक्षत्र वाले जातकों में टीम वर्क में
काम करने की भावना होती है, नेतृत्व क्षमता बहुत जबरदस्त होती है। यह नक्षत्र वाले जातक संगीत और लय के प्रति आकर्षण रखते हैं। इस नक्षत्र वाले जातक पर्यावरण प्रेमी होते हैं और नैतिक रूप से सजग होते हैं। इन लोगों का जीवन सरल शैली में बीतता है और समृद्धि में भी बीतता है। यह नक्षत्र वाले लोग तेजस्वी होते हैं, लेकिन उनको क्षणिक क्रोध आ जाता है। क्षणिक बात में क्रोध आ जाता है और क्रोध भी बहुत ज्यादा समय नहीं टिकता है। ये अंदर से बहुत गहराई वाले होते हैं और उनकी दृष्टि बहुत स्पष्ट होती है। अब इस नक्षत्र वाले लोगों के कुछ नकारात्मक गुण भी देख लेते हैं। तो ये लोग बहुत ही ज्यादा आत्म केंद्रित होते हैं और ये लोग भावनात्मक रूप से दूरी बनाए रखने वाले होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज बहुत गहराई से समझने वाली है कि जैसे ही मैंने कहा भीष्म पितामह की स्टोरी कि उनके जन्म होने के बाद उनके माता पिता को बिछड़ना पड़ा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि उन्होंने खुद ने भीष्म प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। और ये जो दो घटनाएं हैं वो हमें यह समझाती है कि इस नक्षत्र वाले जातकों के जीवन वैवाहिक जीवन में संघर्ष बना रहता है या संघर्ष की संभावना बहुत अधिक रहती है। यानी वैवाहिक सुख में पूरी तरह संतोष या खुशी देखने को नहीं मिलती। अब हम इस नक्षत्र से जुड़े हुए शरीर के अंग की बात करते हैं तो खास करके गुदा का भाग और पीठ जो है वो इस नक्षत्र के शरीर के अंग है। इस नक्षत्र के देवता का मंत्र है वो ओम वसुभ्यो नमः। और इस नक्षत्र के गोत्र ऋषि है वो अंगिरा ऋषि है। और इस नक्षत्र के साथ जुड़ी जो वनस्पति है वो शमी का पेड़ है। वो बहुत ही अच्छा और पवित्र पेड़ माना जाता है। ये पेड़ राजस्थान में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और हवन में भी इसकी लकड़ी बहुत ही उपयोग में ली जाती है। अब इस नक्षत्र की शांति के लिए जो इन नक्षत्र वाले लोग हैं और विवाह में समस्याएं आ रही हैं तो शमी के लकड़ियां लेकर उसकी समिधा से आप एक छोटा सा हवन करें और हवन में ओम वसुभ्यो स्वाहा करके इस मंत्र से आप आहुति दें और अष्टवसु को प्रार्थना करें कि इनकी कृपा बनी रहे और हमारा वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहे। तो आज का ये विषय या आज का ये धनिष्ठा नक्षत्र का वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी कमेंट्स जरूर भेजिए। आने वाले समय में हम बाकी के नक्षत्रों की बात करेंगे और आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।